स्वागत है सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल और आप मेकिंग प्रॉफिट्स। हम इस चैनल में केवल और केवल इक्विटी की बात करते हैं। हम इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे की नहीं बात करते। जो भी बात होती है वो इक्विटी की बात होती है, डिलीवरी की बात होती है। तो आज हमारा एजुकेशन पर्पज़ का सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है हमारा रिव्यू करेंगे कि जो कल हम लोगों ने स्टॉक लिया था कि ये ब्रेकआउट लेवल पे है, क्या उसमें वास्तव में ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। ये पहला सेगमेंट हमारा रहेगा। दूसरा सेगमेंट हमारा रहेगा कि आज के दिन में कौन कौन से स्टॉक है जिनको हम कंसीडर करेंगे। तो अपने पहले पार्ट से चलते हैं कि कल के स्टॉक जो हमने स्टडी करने के लिए लिया था कि कौन कौन से स्टॉक हमारे ब्रेकआउट लेवल पे हैं वो ब्रेक करेंगे और ऊपर में अच्छा मूव देंगे। तो हमारा एक मोतीलाल ओसवाल था, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस थी। अब इसकी बात कर लें हम लोग। तो कल के दिन की क्लोजिंग ये थी 24 तारीख, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। इसके बाद से आज इसमें 1.63 का मूव आया है, 1.63 का मूव आया है, ज़्यादा नहीं आया है। 1.63 का मूव आया और दूसरा स्टॉक था हमारा अच्छा मूव आया। अब अभी भी इसमें अप ट्रेंड बना हुआ, अभी भी इसमें अप ट्रेंड बना हुआ। ऐसा नहीं है कि आज मूव नहीं दिया तो इसमें अप ट्रेंड की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी इसमें आगे की उम्मीद है कि स्टॉक और आगे जाएगा। अभी तो अपने ऑल टाइम हाई देखे तो लगभग 700 के आसपास इसका अभी का रिसेंट का हाई है। अभी चला 580 के आसपास, अभी भी 120 पॉइंट का स्कोप है इसमें। तो अगर इस स्टॉक में हम लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है, जैसे मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है, तो अभी हम इसमें होल्ड कर रहे हैं, रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एक्सपेक्टेशन है कि इसमें अच्छा मूव आएगा। दूसरा हमारा था एसाइला। इसमें हम लोगों ने 24 तारीख की डेट की अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग था, यहाँ पे ख़त्म हुआ था। आज इसमें लगभग 0.72 का मूव दिया है, लेकिन अभी भी इस ट्रेड में हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। हमारा तीसरा स्टॉक जो था एनसीसी था, कल के डेट में यहाँ पे था। आज इसकी निगेटिव क्लोजिंग हुई है, इसकी क्लोजिंग जो हुई है निगेटिव है, लेकिन अभी भी इसमें कोई निगेटिविटी नहीं बन रही है। अभी भी एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छा अब मूव देगा, अच्छा ब्रेकआउट देगा। अब उसके बाद आता है रैलीस में भी सेम पैटर्न उसी तरह बनना जैसा कि हमारा एनसीसी में बनना। इसमें भी थोड़ी निगेटिविटी के साथ क्लोज हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इसमें अच्छा पैटर्न बनना, अभी भी इसको आगे जाने के चांसेस है। फिर हमारा लास्ट का है इंडिया होटल में थोड़ी निगेटिव बंद हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इसमें अप मूव के चांसेस है। तो अगर कल के स्टॉक की बात करें तो 5-6 स्टॉक हमारे पास है, जिसमें 2 स्टॉक बहुत अच्छा मूव नहीं किए लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव दी हैं, और 3 स्टॉक हमारे थोड़े से निगेटिव क्लोजिंग दी है निगेटिव क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल कल का जो था रिव्यू ठीक ठाक था, बहुत अच्छा, 5-10% कोई बुकिंग करने के लायक नहीं थी। अगर हमने लर्न किया, लर्निंग में यही आया आउटकम कि हमने कुछ स्टॉक हमारे पॉजिटिव में गए, कुछ स्टॉक हमारे निगेटिव में गए। अगर हमने इन्वेस्ट किया तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जिसमें हम प्रॉफिट बुक करें। हम अगले सेगमेंट में चलते हैं कि 2A स्टॉक फॉर ब्रेकआउट। अब कौन कौन से वो स्टॉक हैं जो आज के दिन में हमको ब्रेकआउट दे। आज के दिन में, आज अगर हमने बाई किया या आज हमने अपने रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए रखा, तो कल हमको देखना कि आज जो हमने कंसीडर किया था क्या कल वो अच्छे लेवल पे पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टॉक आ जाता है शेयर इंडिया की बात की जाए तो देखें, अगर इसमें बात किया जाए कहाँ से क्या चल रहा, तो एक ये लेवल है, हम एक चैनल बना देते हैं। इसी रेंज में ये पिछले 7 जून से बंधा पड़ा हुआ है। जब भी इसका ब्रेकआउट होना है, एक यहाँ ब्रेकआउट किया था लेकिन फेल हो गया, अब फिर से ब्रेकआउट लेवल पे पहुंचा, फिर से ये ब्रेकआउट के लेवल पर पहुंचा, यहाँ पे एक बार फिर से पहुंचा। अब ये हो सकता है फर्दर यहाँ 1-2 दिन और रुके या हफ्ता भर रुक जाए, उसके बाद सीधा अप मूव करेगा। सीधा कहाँ जाएगा? अप मूव जाएगा। ये क्या होगा? अब फिर से वही एज यूजुअल जो हम बातें करते हैं कि या तो इसमें 1 से 2 दिन और रुकेगा, फिर एक डायगोनल मूव बनाएगा, फिर या कल के दिन ऐसे यहाँ पे है सीधा डायगोनल मूव बना सकता है। तो कोई एक होगा, अदरवाइज हॉल्ट ही कर जाए या फिर रुक जाए।
अब इसमें अगर हम अपने मूव की बात करें, कितना मूव के साथ हमको इसमें बने रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसमें कम से कम हमको 20% तक रुकना चाहिए। कितने परसेंट के आसपास? 20% के आसपास, क्योंकि ये शेयर अच्छा खासा अभी क्या हुआ, गिरा भी, 304 पे चल रहा, ये 400 तक गया है, यानी कि अभी इसमें 33% का स्कोप है। 33% एटलीस्ट ये रिसेंट टाइम में मूव करेगा। ये ब्रेकआउट लेवल पे आया है। अच्छा, इसमें पैटर्न की बात करें तो सिंपल से इसमें डायगोनल पैटर्न बनना, यहाँ से डायगोनली निकला, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हाल्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हाल्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ से या तो 1-2 दिन ये कंसोलिडेट करे फर्दर और फिर यहाँ पे डायगोनल मूव दे, या कल के कल ही ऐसे डायगोनल मूव दे। ऐसा नहीं नीचे आ सकता, लेकिन हम इसकी उम्मीद नहीं रख रहे हैं। हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो वही स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसके ब्रेकआउट होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, चांसेस ज़्यादा हो। तो हमारा पहला स्टॉक अपना आ गया, कौन सा, शेयर इंडिया। सबसे पहले स्टॉक की बात कौन सा हम लोग कर लेंगे, शेयर इंडिया की। पैटर्न बहुत प्यारा सा बन रहा है, यहाँ पे गजब का हाल्ट हो रहा है। यहाँ से भी अगर हम एक पैटर्न बनाए, एक चैनल बनाए, देखिए यहीं का आसपास में रुक रहा, यहाँ से यहाँ तक रुक रहा। अब ब्रेकआउट पे पहुँच गया, हो सकता है अच्छा ब्रेकआउट दे, तो इसमें हम लोग को अच्छे अप मूव के चांसेस हैं। ये हम शेयर इंडिया को अपने उसमें रख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि कल इसमें किस तरह का मोमेंट आता है, क्या अच्छे ब्रेकआउट्स की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं या नेगेटिव। हाँ, पर्सनल लेवल पे हमने इसको यहाँ कहीं बाई किया, यहाँ कहीं पे इसको बाई किया था। अब यहाँ थोड़ा सा आया तो प्रॉफिट नहीं बुकिंग हो पाई, इसलिए नीचे आ गया। अभी फिर इस लेवल पे ये है। फिर हमारा दूसरा स्टॉक आता है सरफेक्सी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ठीक। अब स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इसमें अभी इसमें ऐसे डायगोनल जा रहा। अच्छा, इसमें हाल्टिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिया। हाल्टिंग भी कैसी हो रही, डायगोनल हाल्टिंग हो रही है। कैसी हाल्टिंग हो रही है, डायगोनल हाल्टिंग हो रही है। हम इस पर अभी प्लॉट करके दिखाते हैं एक चैनल में। ये देखिए, इसमें हाल्टिंग डायगोनल लेवल पर हो रही है, इसमें हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग है, डायगोनल हाल्टिंग हो रही है। तो इसमें एक अच्छे मूव के फिर से एक्सपेक्टेशन है। अब ये इसमें एक और चांसेस है कि ये कल के दिन में ऐसे फिर से ऐसे डायगोनली जाए, थोड़ा थोड़ा करके जाए, या फर्दर हाल्ट कर जाए, या सीधा कल के कल अच्छा खासा हमें अप मूव दे सकता है। अब क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन हमारे ये ब्रेकआउट के लेवल पे है, ये हमारी रडार में होना चाहिए, हमारे रिसर्च में होना चाहिए, हमारे एजुकेशन के लिए होना चाहिए कि 1-2 दिन और हाल्ट करेंगे, या ऐसे डायगोनली हाल्ट करते हुए जाएंगे, या फिर सीधा सीधा डायगोनली अप मूव कर देंगे। अगर इसको और शॉर्ट में हम करें अब फिर हम तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, गुड लक। गुड लक में आ जाते हैं हम लोग। अब इसमें भी एक चैनल ही बनाते हैं, यहाँ से लेकर के, यानी 12 जून से लेके आज हो गए 24, यानी 1 महीने या यूँ के लिए 1.5 महीने तक इसी रेंज में ये फंसा रहा, इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। अब इसमें बारी आ रही है इसके ब्रेकआउट की, बारी आ रही है इसमें ब्रेकआउट की। ये तो 1 महीना से पीछे तक का है, हम रिसेंट में भी देख लेते हैं, क्योंकि रिसेंट में देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे ये कि यहाँ हाल्ट किए, फिर डायगोनल यहाँ पे गए, अब यहाँ पे क्या हो रहा, हाल्ट हो रहा, फर्दर हाल्ट हो रहा। यानी अगर इसको हम यहाँ समझना चाहें, यहाँ पे हाल्ट किया, डायगोनल मूव किया थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे ये हाल्ट कर रहा। अब इसमें से हमें जो लग रहा है कि अधिकतम कल के कल 1 दिन और हाल्ट करेंगे, इसके बाद ये अच्छा ब्रेकआउट देगा। अदरवाइज कल के कल ही एक अच्छे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। गुड लक इस वाले स्टॉक में एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए हमने इस स्टॉक को चूज किया और बाई भी किया है। अब ये देखिए, एकदम गजब का पैटर्न बनना, ये हाल्टिंग पैटर्न बनना, एकदम हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग पैटर्न बनना। कैसा पैटर्न बनना, ये हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग बने, यहाँ से एक अच्छा अप मूव आएगा, यहाँ जाएगा, या 1-2 दिन फिर से रुकेगा, फिर यहाँ पे ये मूव कर जाएगा। फिर हमारा अगला स्टॉक है जेंसर टेक। जेंसर टेक में भी बात करें तो यहाँ से आ जाए हम लोग, यहाँ पे भी क्या रहा, सेम ऐसे इस रेंज से फंसा हुआ, ये निकलने का नाम ही नहीं ले पा रहा इस चैनल से। अब यहाँ से ये देखिए ब्रेकआउट दिया है, कहाँ पे है ये, अब ये ब्रेकआउट लेवल पे आ गया है। अब यहाँ से मूव करेगा,
775 है, तो कम से कम कहाँ तक जाएगा 840, यानी कि अभी भी इसमें 65 से 70 पॉइंट अभी भी इमीडिएट मूव होने के चांसेस है, अदरवाइज ये बहुत सारा ऊपर चला जाएगा। तो जेंसर टेक भी हमारा ये ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंचा है। जेंसर टेक कहाँ पहुंचा हमारा, एक ब्रेकआउट लेवल पे पहुंचा। अब यहाँ से हो क्या रहा, यहाँ से ये छोटा सा यहाँ पे इमीडिएट में ये छोटे से हाल्ट किए हैं, फिर थोड़ा सा और ऊपर है, फिर यहाँ पे हाल्ट कर रहा है। तो हमें इसमें एजुकेशन यही है कि अब इसमें अप मूव हो सकता है, या तो 1-2 दिन और हाल्ट करे या फिर सीधा सीधा इस ऊप चला जाए। ऐसा नहीं कि नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नीचे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है, लेकिन हम लोग ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट में ऊपर के सोचेंगे, अभी से निगेटिविटी नहीं सोचेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा ये लूमैक्स टेक। लूमैक्स टेक आता सिंपल सा, इसमें कौन सा नियम लग रहा, नियम वही है, ऐसे गए यहाँ पे एक दिन ये हाल्ट किए, यानी डायगोनल मूव विथ हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग, यानी कि ये तिर्यक लेवल पे ऐसे गया, फिर उसके बाद क्या किया, आज दिन भर यहीं पे क्या किया इसने, हाल्ट किया। तो अब इसमें भी एक अच्छे मूव की चांसेस बन रही है लूमैक्स टेक में। अब हम आ जाते हैं लिंकॉन में आ जाते हैं, ये फार्मा की कंपनी है। इसमें भी क्या हो रहा, ये आज ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, आज ही अच्छा ब्रेकआउट, यहाँ पे ये हाल्ट किया, यहाँ पे ये हाल्ट किया। अभी हम इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा ताकि और अच्छे समझ आए। ये जो पीछे के स्टॉक में हम बता रहे हैं वो इस स्टॉक में अभी कभी दिख गया, वो इस स्टॉक में अभी कभी दिख गया। हम क्या बताना चाहते हैं बार बार कि देखिए यहाँ पे ये आया, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे हाल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाल्ट। और कौन सी हाल्टिंग हो रही है, डायगोनल हाल्टिंग नहीं हो रही है, कौन सी हाल्टिंग हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग हो रही है। हम इसको पैनल में बना देते हैं, अब इसको एक चैनल बना, देखिए यहाँ पे हाल्ट किया, और हाल्ट करते ही एक दिन यहाँ पूरा हाल्ट किया, आज के दिन में थोड़ा सा और हाल्ट किया, उसके बाद यहाँ से क्या किया, ब्रेकआउट किया। अगर इस लेवल से हम बात करें 625 से लेके आज ये 25 पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, अभी इसका ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं हुआ, ये और आगे ये ब्रेकआउट देगा। तो इसको भी हमने अपने रिसर्च में कंसिडरेशन दिया है कि इसमें भी अभी अच्छे ब्रेकआउट होगा। अभी ये लाइट ब्रेकआउट है अभी, और ब्रेकआउट के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो जो यहाँ पे ये पैटर्न हम बता रहे हैं, यही पैटर्न बाकी में भी बनेगा। यहाँ पे हाल्ट किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब ऐसे ही हमारा शेयर इंडिया में बनेगा, किसमें बनेगा, शेयर इंडिया में हाल्ट करा, ये ब्रेकआउट देगा। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में यहाँ पे डायगोनल हाल्ट करा, फिर यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट देगा। ऐसे ही गुड लक में यहाँ हाल्ट किया, ब्रेकआउट देगा। ऐसे ही हमारे किस में, जेंसर में है, यहाँ पे हाल्ट किया, ब्रेकआउट देगा। फिर लूमैक्स टेक, यहाँ पे ये हाल्ट किया, फिर आगे निकल जाएगा। लिंकॉन में हम बता दिए ऐसे करके। अब सुप्राजीत लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा, तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन पैटर्न अच्छा बन रहा, इसलिए हमने इसको कंसीडरेशन में किया। अगर ये निगेटिव जाता है तो थोड़ा लंबा निगेटिव जा सकता है। अब देखिए इस लेवल से लेके और कहाँ कितने दिन तक ये हाल्ट किए हैं, 18 जून से, यानी 1 महीने से ज़्यादा के बीच में इसी रेंज में ये शेयर फंसा रहा। अब ये थोड़े से ब्रेकआउट लेवल से ऊपर आया, कहाँ से आया ऊपर, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर आया, लेकिन अभी भी क्या कर रही है, फर्दर यहाँ पे ये हाल्ट ही करा। अब इसके बाद यहाँ से अगर ये निकला, इसके बाद अगर अब यहाँ से निकला तो एक अच्छा सा मूव हमको देखने को मिलेगा, एक अच्छा सा अप मूव देखने मिलेगा। लेकिन बस इसमें एक ही रिस्क है कि ये शेयर किस पे, अपने टॉप पे चल रहा, तो इसमें थोड़ी सी अगर गिरावट होती है तो हो सकता है हमको ये शेयर फंसा भी सकता है, हो सकता है एसएल भी लेना पड़े। अदरवाइज ये बड़े अच्छे स्थिति में है, एक अच्छा हमको मूव देने के चांसेस बन रहा है। इसमें दो चैनल है, एक चैनल ये है, इसको पार करके आगे निकला, अब यहाँ पे होल्ड कर रहा, तो हो सकता है इसमें भी कल के दिन में या अगले 1-2 दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट मिले। ये सब था। अब जैसे ये था, हमने बात किया शेयर की, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की, गुड लक की, जेंसर की, लूमैक्स टेक की, लिंकॉन की, सुप्राजीत की। अब यह क्या हमने केवल रिसर्च करने के लिए लिया है कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, तो मैं पर्सनल लेवल पे इसमें क्या किया हूँ, इन्वेस्ट भी किया। आज जो हमने देखिए, आज हमने क्या सेल किया, आज हमने ये जमुना ऑटो इंडस्ट्री, कौन सी है ये, जमुना ऑटो इंडस्ट्री, इसमें हमने क्या किया, सेल किया है, इसको आज हमने सेल किया। ये हमारे पास पोजीशन था तो इसको हमने सेल किया, और कितने सेल किया, 135 रुपये हमने इसको सेल किया है।
ये किए, इसमें प्रॉफिट बुक किया। दूसरा हमारा शेयर कौन सा था, जेबी केमिकल, दूसरा कौन सा, जेबी केमिकल, इसको भी हमने सेल किया हुआ। तीसरा हमारा शेयर है क्वेस कारपोरेशन, यानी आज के दिन में हमने जो पीछे शेयर्स बाय किए हैं, तीन को क्या किया हमने, इन तीनों को हमने आज सेल किया है। और आज जो हमने अभी बता रहे थे, गुड लक को हमने बाय किया है, फिर हमने लिंकॉन फार्मास्यूटिकल्स को बाय किया, फिर ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज को बाय किया, फिर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को बाय किया, फिर जेंसर टेक को बाय किया। यानी जो हमने अभी इन शेयरों की बात किया, देखिए हमने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बाय किया हुआ, गुड लक, जेंसर, ल्यूमैक्स, लिंकॉन, ये 5 शेयर हमने बाय किया, बाकी नहीं बाय किया क्योंकि बाकी पास हमारे पास फंड नहीं था। तो इन तीन को हमने जो सेल किया, इन तीनों के सेल से हमको लगभग 6500 रुपये मिले इन तीनों को सेल करके, जिसमें से क्वेस कारपोरेशन में 11% का रिटर्न हमने पाया, और जमुना ऑटो में लगभग 6% का, इसमें लगभग 5% के आसपास का रिटर्न हमने गेन किया। तो उसी रिसर्च पे हमने इन तीन को सेल किया, पुराने बाई डेट थे 3-4 दिन पहले। अब आज हमारे इस रिसर्च पे हमने क्या किया, ये 5 शेयर को हमने क्या किया, बाई किया। 5 शेयर कौन, गुड लक है, लिंकॉन है, इन सब है। तो इस हिसाब से हमने बाई किया। और जो इस हिसाब से हम बाई करते हैं, उसमें अगर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएं, तो अभी ओवरऑल जो इस महीने की हमारी गेन हुई है, वो हम देख लेते हैं कैसा रहा है गेन। देखिए इस महीने जो अभी आज के दिन का छोड़ करके, तो ओवरऑल हमने 34,000 का इस महीने का गेन किया, नेट प्रॉफिट हमारा 30,000 आया। लेकिन किसी दिन भी हमने निगेटिव बुकिंग नहीं की, हर दिन हमारा पॉजिटिव रहा, हर दिन हमारा पॉजिटिव रहा। ये इस दिन हमने केवल बाई किया, इसलिए जो STT लगता है, ब्रोकरेज लगता है, ये इसका चार्ज इसकी वजह से माइनस किया, तो ओवरऑल हमारा क्या है, प्लस में है। तो ऐसे ही हमको करना है, खूब अच्छा रिसर्च करना है, उसके बाद हम बाई और सेल करेंगे। अच्छा, ये मेरा किसी भी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर के रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके इन्वेस्ट करें। हम ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से बना रहे, रिसर्च पर्पस से बना रहे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो हमने अपना प्रॉफिट और लॉस इसलिए दिखा दिया कि हम इस सेटअप पे अपना खुद का सेटअप बनाएं, तो इस पर काम करते हैं तो अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। आज का जो प्रॉफिट है लगभग 6,000 है, वो कल रिफ्लेक्ट करेगा इस अकाउंट में, आज नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमने बाई किया, पोजीशन में, तो ये आफ्टर उसके बाद का है, ये है। थैंक यू।